तो नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा टॉपिक लाया हूँ जहाँ से आपका सवाल क्वेश्चन में ज़रूर पूछे जाते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। दोस्तों, देखिए, विभिन्न समितियाँ जो हमारे संविधान में बनाई गई थी उनके प्रमुख और अलग अलग प्रकार के कार्य थे और वह समितियाँ कौन सी थी, उन्होंने क्या क्या कार्य किए थे, वह सभी डिस्कस हम इस वीडियो में करेंगे। और यहाँ से आपका एक ना एक सवाल जरूर फंसता है, तो वीडियो को स्किप किए बिना इस वीडियो को अंत तक देखें तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपकी तैयारी के लिए। चलिए बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हमारी प्रमुख समितियां व उनके कार्य क्या थे। देखिए, जो प्रथम थी, सबसे पहली समिति थी हमारी बलवंत राय मेहता समिति। देखिए, इसका गठन दोस्तों आपका 1956 में हुआ था और ये मुख्यतः पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित थी। दोस्तों, जो बलवंत राय मेहता समिति थी, ये समिति त्रिस्तरीय पंचायत के पक्षधर थी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है हमारी अगली समिति अशोक मेहता समिति, जिसकी स्थापना 1977 में हुई थी और ये समिति आपकी द्विस्तरीय पंचायत की पक्षधर थी। दोस्तों, ये सवाल पूछ सकता है कि आपकी इनमें से कौन सी समिति आपकी त्रिपक्षीय थी या द्विपक्षीय थी, इस टाइप के सवाल पूछ सकता है। तीसरी है आपकी राव समिति। देखिए, 1985 में इस समिति का गठन हुआ और ये 4 स्तरीय पंचायत की पक्षधर थी, यानी कि जो हमारी पंचायती राज व्यवस्था थी इसको 4 हिस्सों में बांटने की बात की गई थी। सेम उसी हिसाब से दो स्तर, 3 स्तर, इस टाइप से ये सभी समितियां बात करती थी। ठीक है दोस्तों। अगली है हमारी सिंधवी समिति। इसकी स्थापना 1987 में हुई और पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु, यानी कि जो पंचायतें हैं वो आत्मनिर्भर बने, स्वयं से निर्णय ले सकें और स्वयं अपना और किसानों का विकास कर सकें, इसलिए इसकी स्थापना की गई थी। देखिए, अगली है दोस्तों हमारी राजीव गांधी हत्याकांड की जांच हेतु कौन सी समिति बनाई गई थी। तो दोस्तों, राजीव गांधी हत्याकांड की जांच हेतु जो समिति बनी थी वो था आपका जैन आयोग और इसकी स्थापना दोस्तों 21 मई 1991 को तमिलनाडु के पोरबंदर चुनाव रैली के समय हुई थी इनकी मृत्यु, और उसी समय उसके बाद ये समिति गठित की गई थी इनकी मृत्यु का पता लगाने के लिए। ठीक है दोस्तों। अगली है हमारी दंतेवाला समिति का गठन। तो दोस्तों, दंतेवाला समिति का गठन आपका बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए इस समिति का गठन हुआ था और इस समिति के अंतर्गत किन किन तरह की बेरोजगारी को किया गया था प्रयास देखने का। अदृश्य बेरोजगारी, यानी कि छिपी हुई बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में जो होती है, और औद्योगिक बेरोजगारी जो शहरी क्षेत्रों में होती है, इसका पता लगाने के लिए इस समिति का गठन किया गया था। अगली है दोस्तों हमारी तेंदुलकर समिति। देखिए, तेंदुलकर समिति जो है ये गरीबी निर्धारण के लिए बनाई गई थी, यानी कि गरीब कितने हैं और किस किस लेवल तक के और किस टाइप के गरीब हैं, इसका निर्धारण करने के लिए समिति बनाई गई थी। इस समिति का गठन सन 2005 में किया गया था और इसकी जो रिपोर्ट है दोस्तों वो आपकी 2009 में आई थी। ठीक है। अगली समिति है हमारी गरीबी मापन में संबंधित प्रथम समिति। तो दोस्तों, ये समिति थी अलग समिति, जिसको 1977 में बनाया गया था। गरीबी का मापन करने के लिए अलग समिति बनाई गई थी 1977 में, जिसकी रिपोर्ट 1979 में आई थी, जिसका आधार क्या था, आपका पोषण था। यानी कि जिन व्यक्तियों को खाने के लिए अच्छा आहार नहीं मिल पा रहा है या जो अच्छा खाना खाने में असमर्थ हैं, उनके लिए उनका पता लगाने के लिए समिति बनाई गई थी। ठीक है। अगली समिति है हमारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की गुमशुदा तलाश हेतु जो आयोग बनाया गया था। देखिए, हमारे जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, ब्लैक फॉरवर्ड पार्टी नाम की जो उन्होंने पार्टी बनाई थी आज़ादी के लिए, मतलब एक तरह से फौज कह लो उसको, वो बनाई थी। उसके जो नायक थे वो सुभाष चंद्र बोस थे और इनकी अचानक से गुमशुदा ये हो गए थे, इनकी मृत्यु हुई या किसी ने मार दिया, किडनैप किया, इस टाइप की घटना हुई। इसका पता लगाने के लिए आपका क्या बना, मुखर्जी आयोग बना 1999 में। ठीक है। अगला है हमारा भारतीय सीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, यानी कि IRDAI कब बनी थी, सन 2000 में बनी
और इसके लिए दोस्तों मल्होत्रा समिति बनाई गई, जिसका मुख्यालय आपका हैदराबाद में है। यानी कि जो भारतीय सीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण है, यानी कि IRDAI की जो इसकी जांच के लिए कौन सी समिति बनी थी सन 2000 ईस्वी में, मल्होत्रा समिति। इसका मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, चीनी घोटाले हेतु समिति जो 1994 में बनाई गई थी, इस मामले के लिए कौन सी समिति बनी थी? तो इसके लिए दोस्तों ज्ञान प्रकाश समिति बनाई गई थी। जो चीनी घोटाला हुआ था आपका, उसके लिए कौन सी समिति बनी? ज्ञान प्रकाश समिति 1994 में। फिर है दोस्तों आपकी चलैया समिति। देखिए चलैया समिति जो है मुख्यतः कुछ 4-5 समितियां ऐसी हैं जो बैंक से संबंधित है। बैंक में अलग अलग प्रकार के कार्य होते हैं, उनसे संबंधित है। तो चलैया समिति 1991 में बनी और कर सुधार हेतु इसका गठन किया गया था। जो कर है हमारा, टैक्स है, उसके लिए ये समिति बनाई गई थी। अगली है दोस्तों हमारी, देखिए कोठारी आयोग। जो कोठारी आयोग था ये 1964 में बनाया गया था, जिससे कि शिक्षा में सुधार लाया जा सके। ठीक है दोस्तों, अगली समिति थी हमारी वैद्यनाथन समिति। तो वैद्यनाथन समिति किसके लिए बनाई गई थी? सिंचाई क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए। यानी कि जो हमारे किसान भाई हैं जो खेतीबाड़ी करते हैं, उनको बेहतर सिंचाई की व्यवस्था दी जा सके और उनको खेतीबाड़ी करने में पानी की वजह से कोई समस्या ना आए, इसके लिए उन्होंने क्या बनाया था? वैद्यनाथन समिति बनाई थी। और इसके अंतर्गत ये सभी कार्य, सिंचाई से संबंधित कार्य को अच्छा बनाने के लिए प्रयास किया जाता था। दोस्तों हमारी जो अगली समिति है वो है जनसंख्या नीति से संबंधित समिति। तो दोस्तों जनसंख्या नीति से संबंधित जो समिति थी वो आपकी स्वामीनाथन समिति थी, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना में लाई गई थी। ठीक है, अगली है हमारी चक्रवर्ती समिति, जो 1985 में आपकी बनाई गई थी। चक्रवर्ती समिति थी बैंकिंग क्षेत्र के सुधार से संबंधित, और जिसको नरसिम्हन समिति भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला है हमारा, देखिए 1900 जलियांवाला बाग जो हत्याकांड जांच की शुरू हुआ था 1913 में अमृतसर पंजाब में, उसकी जांच हेतु हंटर आयोग का गठन किया गया था कि इसमें भाई कितने लोग मारे गए हैं बेगुनाह और क्यों मारे गए हैं, इसकी जांच की थी हंटर आयोग ने। ठीक है, अगला है हमारा कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी समिति बनाई गई? तो दोस्तों डिजिटल करेंसी या फिर ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? नीरज कुमार गुप्ता समिति आपकी बनाई गई थी। ठीक है, अगला है हमारा कृषि ऋण से संबंधित समिति कौन सी है? तो कृषि ऋण यानी कि जिसको हम क्रेडिट कार्ड बोलते हैं ना, तो कृषि ऋण से संबंधित जो समिति है वो हमारी खुसरो समिति है, जो सितंबर 1997 को बनाई गई थी और जिसकी शुरुआत आपकी 1998 से हुई। ठीक है दोस्तों, अगली है हमारी शंकरलाल गुरु समिति। तो दोस्तों जो शंकरलाल गुरु समिति है, ये कृषि विपणन यानी कि जो हमारे कृषि में बीज होते हैं, जैसे गेहूं, धान, मक्का, इस टाइप के बीज होते हैं, इनकी सुरक्षा, इनको अच्छे दामों पर किसानों को मुहैया कराने हेतु जो है कृषि विपणन समिति बनाई गई थी। ठीक है, अगली है दोस्तों हमारी, देखिए केलकर समिति, यानी कि जो GST आपकी 2003 में हम जो गुड सर्विस टैक्स भरते हैं, इसको लागू करने के लिए एक समिति बनाई गई जो थी केलकर समिति, जो 2003 में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करने के लिए लागू की गई थी। इसमें जो प्रथम राज्य था वो असम, व अंतिम राज्य जम्मू और कश्मीर था। ठीक है, इस समिति को लागू करने वाला जो प्रथम राज्य वो असम था और अंतिम राज्य आपका जम्मू और कश्मीर था। ठीक है, अगला है देखिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनर्संरचना हेतु समिति, यानी कि जो हमारे ग्रामीण बैंक होते हैं, जैसे आपका यूनियन बैंक हो गया, बड़ौदा बैंक हो गया, जो ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज्यादा माने जाते हैं, चलते हैं, तो उनको पुनर्संरचना हेतु कई बंद हो गए थे क्योंकि पैसा नहीं था या उतनी खपत नहीं थी, तो उस चक्कर में क्या हो बंद करना पड़ा था। पर उनको सुचारू रूप से आम जनता की मदद हो सके, इसके लिए लागू करने के लिए कौन सी समिति बनी थी दोस्तों? भंडारी समिति बनी थी। ठीक है, अगली है हमारी इंदिरा गांधी हत्याकांड। जो इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी लगभग गोली मारकर आकस्मिक रूप से, तो उसकी जांच के लिए कौन सा आयोग बना था? ठक्कर आयोग बना था दोस्तों। कौन सा आयोग बना था? ठक्कर आयोग बना था।
फिर अगली काला धन समिति, जो समाप्ति हेतु, जो काला धन समिति ब्लैक मनी है उसकी समाप्ति हेतु चलैया 2 समिति लाई गई, जिसमें आपका 2016 में नोटबंदी लागू की गई थी जिससे कि काला धन पकड़ा जाए। तो उसके लिए कौन सी समिति लागू की गई थी? चलैया समिति 2 लाई गई थी दोस्तों। ठीक है, अगले आगे बढ़ते हैं। देखिए आरबीआई की स्थापना किस समिति के द्वारा की गई? जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसकी स्थापना 1930 में हुई और 1935 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। दोस्तों इसके लिए कौन सी समिति आई थी? हिल्टर यंग समिति। तो दोस्तों इसके लिए हिल्टर यंग समिति का गठन किया गया था। अगला है दोस्तों हमारा भुगतान संतुलन से संबंधित समिति। तो हम जो भुगतान करते हैं, जो पेमेंट करते हैं, उससे संबंधित जो समिति है वो कौन सी है? रंगाराजन समिति। कौन सी है? रंगाराजन समिति। अगला है हमारा कुटीर लघु उद्योग से संबंधित जो समिति है, यानी कि जो हमारे छोटे छोटे कुटीर लघु उद्योग है, यानी कि कोई छोटी फैक्ट्री खोलता है या डोने बनाने की मशीन है या इस टाइप के जो छोटे उद्योग होते हैं, उससे संबंधित समिति कौन सी थी? तो वो थी दोस्तों आपका आबिद हुसैन समिति। कौन सी थी? आबिद हुसैन समिति। अगला है हमारा प्रतिभूति घोटाला संबंधित समिति कौन सी है? तो दोस्तों प्रतिभूति यानी कि जो सेबी है उसके घोटाले में, जो उसमें घोटाला हुआ उससे संबंधित समिति कौन सी बनी? कौन सी बनी? जानकी रमणा समिति। तो उसके लिए दोस्तों जानकी रमणा समिति बनाई गई थी। अगला है हमारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित जो समिति है, जो सार्वजनिक वितरण से संबंधित समिति है वो कौन सी है दोस्तों? आपकी वेणुगोपाल समिति। कौन सी है? वेणुगोपाल समिति बनाई गई थी। अगला है दोस्तों हमारा देखिए खनिज तेल में सुधार हेतु। तो हमारे जो खनिज तेल है यानी कि जैसे पेट्रोल, डीजल, कच्चा तेल, इस टाइप की चीजें हैं, उसमें सुधार हेतु कौन सी समिति बनी थी? सुंदर राजन समिति। कौन सी बनी? सुंदर राजन समिति। अगला है हमारा स्वर्ण सिंह समिति। तो स्वर्ण सिंह समिति हमारी किस लिए बनी थी दोस्तों? मूल कर्तव्यों में सुधार करने, मतलब उसको बनाए रखने के लिए हमारी कौन सी बनी? स्वर्ण सिंह समिति बनी थी, भाग 4 के अंतर्गत और अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत। दोस्तों ये थी आपके प्रमुख, आपके जो आयोग थे, जो समितियां थी जिन्होंने संविधान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इसको अच्छा और बेहतर बनाने के लिए, जिससे आम जनमानस का भला हो सके। ये वो प्रमुख समितियां थी जिससे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं और बनते ही बनते हैं। इनको आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ें और अपने नोट्स में जरूर ऐड करें ताकि आपकी तैयारी में एक स्टेप मेरी तरफ से और लग सके। वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपकी हेल्प हो सके और मेरी मेहनत को आपका सपोर्ट मिल सके। दोस्तों अभी नई शुरुआत है, आशा करूंगा कि आप सपोर्ट करेंगे। नई शुरुआत है, थोड़ी गलतियां होंगी, माफ़ी चाहूँगा, पर एक अच्छा प्रयास करेंगे हम आपको अच्छा सिखाने के लिए, अच्छा बेहतर बनाने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद। मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।